ओके गाइस, तो अब अपन करेंगे अपने जो इलिस्ट्रेशंस है आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर, 2 इलिस्ट्रेशंस है और पीछे के एमसीक्यू। आ जाइए पेज नंबर 1.15 के ऊपर। पेज नंबर 1.15 चैप्टर 1 है इलिस्ट्रेशन 1। ठीक है, यह है इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, अपन ने पहला भी पढ़ा था कि जो सप्लाई होती है 2 टाइप की होती है। ठीक है, इसमें पहला है इंट्रा, दूसरा है इंटर। ठीक है, तो इंट्रा होती है विद इन स्टेट, मतलब एक ही राज्य के अंदर, राजस्थान से राजस्थान। और इंटर होती है 2 स्टेट के बीच में। ठीक है, 2 स्टेट के बीच में जो होती है वो इंटर सर्विस होती है। तो ये एलिस्ट्रेशन है इनका इसके ऊपर, इंट्रा सर्विस के ऊपर। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ए टू बी। ए से बी को, मतलब ए ने बी को सर्विस ट्रांसफर की। ठीक है, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई 10,000 रुपये इसकी सप्लाई थी। 18% जीएसटी लगेगा, तो 9C को 9S को। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर विद इन द स्टेट मतलब देखिए, अगर 2 स्टेट के बीच में हो रहा है तो वहाँ लगेगा IGST 18% वाली रेट है तो 18% से, और अगर विद इन द स्टेट है तो वहाँ CGST और SGST 2 लगेंगे। अब 2 बट सेम रेट से नहीं लगेंगे, रेट इन टोटल वेट वो एक ही होगी। तो 18% अगर IGST में तो C और S के अंदर वो बढ़ जाएगी, डिवाइड बाई 2 हो जाएगी 9%। तो यही है, ये देखो इन्होंने भी यही लगाया, CGST 9% और SGST 9%। ठीक है, तो वो गई 900 रुपीज़। तो टोटल बिल की कॉस्ट हो गई 11,800। ठीक है साहब, अब बी के पास आ गया, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बाय B2C। अब पहले ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेच रहा है। उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दिया 20% का वैल्यू एडिशन कर दिया, वो हो गया 12,000। उसके ऊपर वो जीएसटी लगेगा 10,10,80 और 99। गाइस मैं आपको ना, जैसे एकदम बेसिक सा है, आई थिंक आधे से ऊपर बच्चे ना अभी इसको समझ गए होंगे, बट मैं आपको एज अ डायग्राम फॉर्म में बता देता हूँ, जैसा कि अपन ने कल किया था। ठीक है, तो ये है ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट थी, मतलब जो भी ये इसने प्राइस लगाया, कॉस्ट बी के लिए कॉस्ट है, ए की आप प्राइस बोल रहा, प्राइस अपनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ जीएसटी लग गया, इसमें CGST और SGST 2 लगा, कितना आया 900। टोटल बिल की प्राइस हो गई 11,800। बी के लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी बताइए, 11,800 होगी, 10,000 होगी। ऑफ कोर्स 10,000, पहले भी अपन करना था कि अपन जीएसटी को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट कर रहा हूं, बी के लिए कॉस्ट कितनी होगी 10,000। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, बी वैल्यू एडिशन कर रहा है 20%। बी मतलब 20% अपनी तरफ से बढ़ा रहा है, तो यहाँ वैल्यू एडिशन अपन ने भी कल खर्च लिए थे 1,000। बी वैल्यू एडिशन कर रहा है 2,000 की, तो टोटल प्राइस हो गई 12,000। वापस बी सी को बेच रहा है, वो भी सेम स्टेट, तो सी और एस जीएसटी लग जाएगा, ये लगेगा 1080, ये लगेगा 1080 टोटल। ठीक है, इनकी टोटल आ जाएगी 14,160, ये सी को आ जाएगा, खत्म। अब गवर्नमेंट का अकाउंट देखते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अपन भी क्या करते हैं, मतलब ये रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है साहब, तो पहली सप्लाई ए ने बी को, तो यहां अपन करेंगे ए ने बी को बेचा, तब कितना जीएसटी कलेक्ट किया, सेंट्रल का 900, स्टेट का 900, तो सेंट्रल को 900 गए, स्टेट को 900 गए। बी ने सी को बेचा, तो यहां जाएगा B2C, कितना जा रहा है 1080, सेंट्रल बोलेगी लाओ 1080, स्टेट बोलेगी लाओ 1080, अपना वही। तो बी क्या बोलेगा, सर मैं वहां पे 900 दे के आया, वो लेस कर दो, क्योंकि ये इसके लिए वो हो जाएगी क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा 180, हाँ 180, इनकी टोटल लेंगे तो 1080, ये वही टोटल, इन टोटल जो फाइनल सी से लिया जा रहा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। पूरा एग्जाम्पल खत्म, इन्होंने थोड़ा सा अलग फैला कर लिखा है, बाकी पूरा एग्जाम्पल का क्रक्स निकलता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया इंट्रास्टेट का। अब अपन चलते हैं इंटरस्टेट का। आई डोंट थिंक कुछ डाउट होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल था। अब इससे सेम ऐसा एग्जांपल अपन ने कल किया था, बट यहाँ पर अपन ने सी और एस को बाइफरकेटली किया था। सेकंड एग्जांपल वो अच्छा है गाइस, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड मतलब इंटरस्टेट का, पेज नंबर 1.17, वहां आ जाइए आप, पढ़िए।
इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस द सप्लाई वुड चार्ज IGST, मतलब इंटर स्टेट अपन ने पढ़ा था, इंट्रा में C और S लगता है, इंटर में आई लगेगा, ठीक है सर। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्ट ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। ओके, इन्होंने क्या किया है समझिएगा, इस वापस डायग्राम फॉर्मेट में आते हैं। सबसे पहले अपने एक्स भाई साहब है, ठीक है सर, बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए, ठीक है, एक्स से माल को बेचा ए, ठीक है सर, ये रहता है स्टेट 1 में, ये भी रहता है स्टेट 1 में। इसने इसको बेचा, बेसिक प्राइस कितनी थी 10,000, 18% की टैक्स रेट, बताओ क्या लगेगा, एक ही स्टेट पे जा रहा है तो CS लगेगा या आई, सोचो सोचो सोचो, CS, ठीक है। तो 9 मतलब 18% है तो 99% दोनों आ जाएगा, तो इट्स 900, तो ये हो जाएगा 11,800, ठीक है सा। ए के लिए कॉस्ट कितनी होगी, अपन ने पहले पढ़ रखी है, ए के लिए कॉस्ट कितनी होगी, ए के लिए कॉस्ट होगी 10,000, क्योंकि GST कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। काफी बच्चे अब यही से रिकंसिलेशन करना स्टार्ट कर लेंगे, क्या C को इतना गया, S को इतना गया, जो अपन रिकंसिलेशन लास्ट में बनाते तो याद आ जाएगा। अगला क्या बोलता है, ए सप्लाई गुड सर्विस बाय ए टू स्टेट 1 ऑफ बी ऑफ स्टेट 2, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा, बट ये हो गया स्टेट 2, ये हो गया स्टेट 2, ठीक है सर। वैल्यू एडिशन 20%, वही अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन करेगा 20%, मतलब 2,000, ये हो जाएगा 12,000। अब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, डिफरेंट स्टेट है, कौन सी सप्लाई, कौन सी सप्लाई, इंटर स्टेट। CS लगेगा या आई लगेगा, CS लगेगा या आई लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आई GST लगेगा कितना साहब, 18% की रेट से, क्या है कि कितना आएगा 2160, इतनी हो जाए, इसकी टोटल हो जाएगी 14,160, खत्म साहब, इसका मामला भी सीमित खत्म। आगे चलते हैं, आगे बोला सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू C ऑफ स्टेट 2, एक्स ने ए को किया, ए ने बी को किया, और बी अब कर रहा है, आई थिंक आपको ये शायद नीचे का पार्ट दिखेगा नहीं, है ना, तो मैं इसको पास में ही ले लेता हूँ। हाँ, अब बी बेचेगा C को, ये भी स्टेट 2 में ही है, स्टेट 2 का स्टेट 2 में, तो बी के लिए कॉस्ट कितनी होगी, बी के लिए कॉस्ट कितनी होगी 12,000, तो बी अपने यहाँ लिखेगा मेरी कॉस्ट 12,000, मेरी कॉस्ट 12,000। अब बी सी दोनों एक ही स्टेट में, बी ने सी को जो सेल की हुई, तो दोनों एक ही स्टेट में, तो क्या लगेगा बताइए, आई लगेगा या CS लगेगा, सोचो, एक ही स्टेट में तो C और S, CGST SGST, 12,000 था अपना तो, ठीक है, सॉरी 12,000 तो अपनी प्राइस थी, वैल्यू एडिशन करना भूल गए अपन, यहाँ भी 20% एडिशन, देखिए आप पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 1.18 पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में कि ये भी वैल्यू एडिशन करेगा 20% की, ठीक है, ये भी वैल्यू एडिशन करेगा 20% की। अब 20% ऑफ 20% 10,000 का मत ले लेना, ये इसकी कॉस्ट का 20% चेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज हो गई। तो 1200 2400 ये हो गई, तो 14,400। अपन ने कल 10,000 12,000 14 लेता, क्योंकि अपन ने माना था कि 2,000 का खर्चा था, यहाँ 20% है तो 20% ये अपनी प्राइस का लेगा, ये पीछे ये इसकी प्राइस है थोड़ी लेगा, इसको थोड़ी पता ये ट्रांजेक्शन कितने में हुआ, ये तो यही देखा कि इसकी कॉस्ट कितनी, तो उसके ऊपर 20% ले लिया 14,400। अब इसके ऊपर C लगाएगा, इसके ऊपर S लगाएगा, C आ जाएगा 1296 और S आ जाएगा 1296, सेम ये आ जाएगा 16,992, इसको पड़ेगा C को पड़ेगा 16,992, ठीक है सर। इसके अंदर टैक्स कितना है, टैक्स कितना है, टैक्स जाना चाहिए अल्टीमेटली C है सेंट्रल, C और S है, ठीक है, सेंट्रल को जाएगा 1296, स्टेट को जाएगा 1296, सेंट्रल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट को जाएगा, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, लास्ट में कहां पे कंजप्शन हो रहा है स्टेट 2 में, तो स्टेट 2 की गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट 2 की गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट 1 यहाँ पिक्चर में आई थी सब, उनको पैसा मिला बट वो आगे वापस नील हो जाएगा। कुछ लोग बोलेगा ये पैसा तो स्टेट 1 के पास चला गया, ये स्टेट 2 को कैसा आएगा। अब अभी इसका करेंगे रिकंसिलेशन के कैसे, क्योंकि देखो गाइस
फाइनल प्रोडक्ट 14,400 के ऊपर जीएसटी लगकर 16,992 में बिका, तो गवर्नमेंट के पास फाइनल जीएसटी तो यही जाएगा। ये सब ऐसे ही पिक्चर दिखाने के लिए 900 यहाँ दे दिया, इतना यहाँ दे दिया, डिफरेंस दे दिया। फाइनल अमाउंट कहना चाहिए कि सी को 1296 मिलना चाहिए सेंट्रल को, और स्टेट में भी कौन सा डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन गुड्स कहाँ पे पहुंचा, सी गुड्स देखिए सी स्टेट 2 में, तो स्टेट 2 को भी मिलना चाहिए 1296 और सेंट्रल को मिलना चाहिए 1296, दोनों को 1296 मिलना चाहिए। बट यहाँ पे स्टेट 1 को मिला था। अब ये कैसे मिलेगा, अपन करेंगे इसका रिकंसिलेशन, ठीक है। तो स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे को वो चीज में रखता हूँ, बाकी मैं ये हटा देता हूँ। ये फिगर मैं याद रखूंगा, पहले 900 आ गया, ठीक है, और 360 वहां आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैं मिटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन रख लेते हैं थोड़ा सा आगे फाइनल इनवॉइस का, ठीक है। अपन वही सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट 2। सबसे पहले सप्लाई किन किन के बीच में हुई थी, एक्स ने ए को बेचा, दोनों एक ही स्टेट में थे ना, 900 सेंट्रल को मिला, 900 स्टेट 1 को मिला, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, एक्स ने ए को बेचा, फिर ए ने बी को बेचा। ए और बी एक ही स्टेट में थे क्या, नहीं, ए और बी अलग अलग स्टेट में थे, ठीक है। मैं कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को भी खोल देता हूँ वापस, ठीक है। ए और बी अलग अलग स्टेट में थे, आप ए और बी वाला देख लीजिए। यहाँ अपन ने लगाई थी आईजीएसटी, लगाई थी, और आईजीएसटी अपन ने कितनी लगाई थी यहाँ पर, लेट मी सी 2160, क्योंकि 12,000 के ऊपर लगी थी 18%, 2160। तो यहाँ जैसे पहले एक्स ने ए को इनवॉइस भेजा, तो एक्स ने 900 गवर्नमेंट को पे कर दिया, ए ने बी को भेजा तब 2160, ए ने यहाँ ये रहा, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ए ने जब बी को भेजा तब 2160 की आईजीएसटी कलेक्ट की थी। आईजीएसटी गवर्नमेंट है ये के पास कि भाई 2160 निकाल, आई बोलेगा रुको 900 में पहले देख के आया, वो 1800 में दे दिए, पीछे कितने बचते बैलेंस 360, तो ये 360 देगा, पूरा का पूरा सेंट्रल को जाना चाहिए, तो 360 चला गया सेंट्रल को, खत्म 360 सेंट्रल को चला गया। अल्टीमेट ये सेंट्रल के पास आ गया, सेंट्रल भी क्या बोलेगा, ओ स्टेट इधर मत आना वापस, क्यों, 2160 पूरा आई का पार्ट है, मेरे को कितना मिल रहा, 900 पहले मिला हुआ था, 360 अब मिल गया डिफरेंस का, मेरे को तो 2160 पूरा चाहिए, ला भाई ये 900 मेरे को दे दे, तो ये 900 ये यहाँ पे आएगा ट्रांसफर, स्टेट 1 में 900 माइनस होंगे, यहाँ प्लस हो जाएंगे। तो अभी एक बार मैं टोटल देखूँ तो स्टेट 1 का 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2160, क्योंकि अभी तक अपनी सेल उतनी हुई है, अपने को नहीं पता आगे कहाँ सेल होगी। अभी तक क्या हुआ, एक्स ने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, हाँ एक्स ने ए को बेचा और ए ने बी को बेचा, बी ने वापस आगे फर्दर नहीं बेचा, ये वाला आगे बी ने बी को सी को, तो बी ने एक्स ने ए को और ए ने बी को, ए और बी के बीच ट्रांजेक्शन क्या हुआ, दोनों अलग अलग स्टेट में। यहाँ आईजीएसटी लगती तो 2160 की आईजीएसटी पूरी जानी चाहिए, आ गई 2160 की पूरी आईजीएसटी। पहले 900 मिले थे, 360 एक्सेस मिल गया, इसे दे दिया, और 900 ये स्टेट 1 सेंट्रल को देगा, ले भाई ये मेरा पार्ट नहीं, ये तेरा पार्ट है, 2160 आ गई। अब पिक्चर में आता है ये अगला ट्रांजेक्शन, एक्स ने ए को बेचा, ए ने बी को, अब बी बेचेगा सी को, और बी और सी के बीच में ट्रांजैक्शन क्या हुआ, 1296 सेंट्रल हुआ, 1296 स्टेट हुआ, 1296 सेंट्रल हुआ और 1296 स्टेट हुआ। अब स्टेट 2 यहां पिक्चर में आएगा और बोलेगा साहब लाओ 1296। अब यहां पर 2-3 तरीके होते हैं कि स्टेट 2 को 1296 कैसे देंगे। पहले तो 1296 की टोटल कितनी होती है और यहाँ पेमेंट कितना निकलता है, मतलब बी सी को देगा तो बी इसके पास टोटल जो रहेगा, ठीक है, वो अपन मानता आप 1300 2600, ठीक है, 1300 हाँ, मतलब अगर मैं इनकी टोटल लूँ तो 2500 बना लूँ तो यहाँ टोटल होती है 2592, तो इसे गवर्नमेंट आएगी कि ला 2592 ला, ये बोलेगा 2160 तो पहले दे रखा है, 2160 तो पहले दे रखा है, अब देना कितना बनेगा 432, ये तो 432 दे देगा। अब आ जाएगी ये 432 किसको देगा, तो ये रहेगा मैनर ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसकी लाइबिलिटी कितनी है, 12960 सेंट्रल की, 1296 स्टेट की, तो इसके पास क्रेडिट पड़ी है आईजीएसटी की, तो ये गवर्नमेंट का क्या बोलेगा, देखो सब मेरे को सी में देना है 1296, 2160 की आईजीएसटी पड़ी, इसमें से 1296 तो वहां काट दिया, पीछे कितना बच्चा ओनली आई थिंक 864 ही पड़ा,
एस में कितना देना है 1296 देना है, मेरे पास कितनी क्रेडिट पड़ी 860, तो मेरे को 432 देना है, ठीक है 432। तो इसने स्टेट 2 को दे दिया 432, इसने स्टेट 2 को दे दिया 432। स्टेट के पास 432 तो आ गए बी से। अब स्टेट बोलेगा मेरे को तो 1296 चाहिए था, 1296 चाहिए भैया फाइनल, तो क्योंकि अब यहाँ पे गुड्स इसके आगे बिका ही नहीं है, गुड्स यही तक बिका, तो मेरे को 1296 चाहिए। तो अब सेंट्रल देगा ये लो कि मैंने पहले 21,060 इकट्ठे कर रखे हैं, मैं तेरे को दे देता हूँ जितना अमाउंट तेरे को चाहिएगा, ये हो गया। हाँ तो ये 864 इसको दे देगा, ये 864 स्टेट को दे देगा, स्टेट में ऐड हो जाएगा तो स्टेट को हो जाएगा 1296, इसका हो जाएगा 1296। तो ये दोनों फाइनल में लास्ट में आ गए। काफ़ी बच्चे को कन्फ्यूजन होगा ये वाले पे, बी से सी को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। देखो बी से सी जब बेचा तो यहाँ सेंट्रल मतलब जो लाइबिलिटी आई थी कि बी को देना है 1296, बी को देना है 1296, ठीक है बी को 1296 देना है, और मतलब बी में सेंट्रल को 1296 देना है और स्टेट को 1296 देना है, दोनों मिला के 2592 होते हैं। अब गवर्नमेंट लेने आएगी, ये बोला 2160 मैंने दे रखे, मेरे पास 432 रुपये एक्सेस है, मैंने एक्स्ट्रा है, ये आप ले लो, या आप सेंट्रल को लेना, स्टेट को लेना, किसी को भी लेना। तो अपन ये काम करते हैं, पहले 2160 गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल मैं सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद की जेब में 2160 पड़ा है, 2160 की क्रेडिट यहाँ हो गई, ये बोला 432 और दूंगा, तो इसलिए इससे 432 आप ले लो। इसकी टोटल कितनी होती है, इसकी टोटल यही जो अपन ने पहले की थी 2592 होती है, आधा सेंट्रल को बांट लो, आधा स्टेट को बांट लो, इससे प्राइस आ जाएगा 1296 हो गया। ये वही क्रेडिट यूटिलाइजेशन वाला मैथड था, ठीक है। आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब कुछ एमसीक्यू है पीछे आईसीआई के, वो देख लेते हैं, और क्वेश्चन तो बहुत थ्योरिकल है आंसर दिए हुए, तो उनमें कुछ इश्यू रहेगा नहीं। चलिए फटाफट आ जाइए एमसीक्यू के ऊपर। सबसे पहला एमसीक्यू, टेस्ट योर नॉलेज सही है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सबस्यूम इन जीएसटी, इसमें से कौन सा टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हो चुका था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज, वैट, तीनों के तीनों हो रखे थे, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट फिर सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 1, यह है पेज नंबर 1.3 के ऊपर। सेकंड क्या है, लिस्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कंटेंट मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, लिस्ट 1 के अंदर कौन था, लिस्ट 1 के अंदर कौन मैटर बनाता था, लिस्ट 1 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 2 के अंदर सॉरी लिस्ट 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, और लिस्ट 3 थी कॉन्करेंट दोनों मिलके, तो लिस्ट 1 के अंदर सेंट्रल, तो ऑप्शन ए करेक्ट। थर्ड, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, हाँ सर जीएसटी अपन देखो सर, जीएसटी पहले तो 5 प्रोडक्ट को तो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर कर दिया, जीएसटी को मतलब उनकी जीएसटी की छाया नहीं लगने दी, फिर इन्होंने डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया कि जीएसटी इज अ टैक्स इज लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये रहा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऑप्शन ए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फोर्थ, ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल, जो अपन ने पढ़े थे ना 5 प्रोडक्ट, ठीक है सर, इसके ऊपर जीएसटी कब लगेगा, इसके ऊपर क्या है, जीएसटी नॉट लेवी, जीएसटी कभी नहीं लगेगा, नहीं सर हमें पढ़ा था कि जब भी जीएसटी काउंसिल इसको बताएगी तब जीएसटी लगेगा, ऑप्शन भी देख लो, जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, खत्म। फिफ्थ, द फंक्शन ऑफ जीएसटी इंक्लूड, जो जीएसटी नेटवर्क था वो क्या क्या करता है, फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन करता है, फॉरवर्डिंग रिटर्न टू सेंट्रल स्टेट करता है, कंप्यूटेशन स्टेटमेंट आईजीएसटी करता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है था। 6 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन कंपोजिशन एंड फंक्शन द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को कौन से फंक्शन के अंदर लाया गया है, आप पीछे ही देख लीजिए, यहाँ पे पेज नंबर 1.3 के ऊपर है, 1.3 ये वाले नहीं सॉरी 1.33 पे देखिए जीएसटी काउंसिल के आगे लिखा हुआ 279A, तो ये 279A ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये 6 पूरे के पूरे जो, तो इसके बाद थ्योरी क्वेश्चन है, सबके आंसर दिए हुए, आई डोंट थिंक उनको ज़्यादा रेफर करने की जरूरत है। तो गाइज ये पार्ट रहता है यहाँ पर, प्रैक्टिकल जो इसका पार्ट था वो भी एंड होता है यहाँ पर।